एक तरफ भारत के मदरसों की तस्वीर है, दूसरी तरफ उज्बेकिस्तान, जहां की 90% से ज्यादा आबादी इस्लामिक है, मुस्लिम है, लेकिन वहां मदरसों में आधुनिक तालीम दी जा रही है। और इन दोनों ही जगह का एक हमारे सहयोगी से सीधा रिश्ता इसलिए है क्योंकि कुछ दिनों पहले अभिषेक उपाध्याय उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के अंदर तस्वीर तलाश रहे थे, देख रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे थे, और अब वो समरकंद में मौजूद हैं, उज्बेकिस्तान में हैं। तो अब सीधे अभिषेक के पास आपको लिए चलते हैं। अभिषेक, जिस तरीके से कुछ दिनों पहले आपने उत्तर प्रदेश में मदरसों का हाल देखा और अब उज्बेकिस्तान के मदरसे देखे, क्या बड़ा अंतर नजर आता है? यह तस्वीर क्या आईना दिखाती है? सबसे बड़ा अंतर है सोच का अंतर है, सबसे बड़ा अंतर फलक का अंतर है, सबसे बड़ा अंतर दृष्टि का अंतर है, और वो अंतर यहाँ पर साफ दिखाई पड़ता है। और एक और बात मैं कहूँगा, सबसे बड़ा अंतर परिभाषा का अंतर है। यहाँ का जो इस्लाम है, उस इस्लाम में आधुनिकता, तरक्की, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते, ये सारी संभावनाओं के दरवाजे वहाँ दिखाई पड़ते हैं। कहीं कोई चीज़ थोपी नहीं जा रही है। सबसे बड़ा फ़र्क ये है, हमने यूपी में देखा, हमने बिहार में देखा कि वहाँ पर किस तरह से सिर्फ या तो अरबी तालीम ले रहे थे बच्चे या फिर इस्लामी तालीम ले रहे थे बच्चे। अधिकतर बच्चों का देश दुनिया से कोई वास्ता नहीं था। लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि हम जिस जामा मस्जिद में गए थे, वहाँ पर जो पवित्र कुरान अरबी में थी, उसको उज़्बेकी में तर्जुमा करके रखा गया था कि जिनको अरबी नहीं आती वो उज़्बेकी में पढ़ें। हमको जो इमाम मिले वो 3 पीस सूट में थे, जो वहाँ पर हमको नमाजी मिले वो जीन्स टी शर्ट में थे, उनके साथ में उनकी बहू मिली वो पैंट शर्ट में आई हुई थी। हमने पूछा कि आप महिला हैं, आप नकाब ज़रूरी नहीं है, तो उन्होंने क्लियर उनके ससुर ने ये बात कही कि नकाब कोई ज़रूरी नहीं है, इनकी मर्जी होगी पहनेगी, मर्जी होगी नहीं पहनेगी, यहाँ हम कुछ भी थोपते नहीं हैं। हमने वहाँ पर जो वजू खाना वो देखा, आधुनिक तकनीक से बना हुआ। और बड़ी बात यहाँ पर उलुग बेग यानी कि जो तैमूर का पोता था, उसके ज़माने में मदरसे थे, उसके बाद वो मदरसे आगे चल के बंद कर दिए गए। आज यहाँ पर आधुनिक शिक्षा के स्कूल दिखाई पड़ते हैं, जहाँ पर लोग पढ़ करके आधुनिक रोशनी से लबरेज होते हैं। तो ये बड़ा फ़र्क है जो यहाँ पर आकर के नजर आता है। प्रणय, बिल्कुल अभिषेक, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। निश्चित रूप से यह बड़ा अंतर नजर आता है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि जिस जगह से तैमूर आता है, जिस जगह से बाबर आता है, मुगल अंग्रेजों के पहले तक अपने आप को तिमुरीद ही कहा करते थे, तो ऐसे में उस जगह में तो इस्लाम बदल जाता है, इस्लाम की शिक्षा बदल जाती है, लेकिन जिस जगह वो आते हैं, भारत जैसा इतना बड़ा देश, इतनी आधुनिक शिक्षा की सुविधाएं होने के बावजूद यहां तस्वीर नहीं बदलती। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहां अभी भी वो रूढ़िवादिता बरकरार है। क्या कारण? प्रणय, ये कारण सिर्फ और सिर्फ है कि परिभाषा का कारण है। आप इस्लाम की क्या परिभाषा पेश कर रहे हैं? आप इस्लाम की ये आधुनिक परिभाषा पेश कर रहे हैं अपनी पीढ़ियों के लिए, या आप इस्लाम की वो परिभाषा पेश कर रहे हैं जिसमें कि दरवाजे बंद दिखाए जाते हैं, कि दरवाजे बंद हैं, जिसमें कि मध्यकालीन जो समाज था उसी समाज को ज्यों का त्यों आज की दुनिया पर थोपा जाता है। वो दौर और था, ये दौर और है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है, वो फैक्टर है लीडर्स का। यानी कि आपके समाज के जो लीडर हैं, जो नायक हैं, वो कौन सी तस्वीर आने वाली पीढ़ियों में पेश करते हैं। यहाँ के जो लीडरों ने जो तस्वीर पेश की है, वो तस्वीर उस इस्लाम की तस्वीर है जिस इस्लाम में संभावनाओं के दरवाजे हैं, प्रगति के दरवाजे हैं, जिसमें कि बराबरी है, जिसमें कि आधुनिकता की हवाओं के साथ में तालमेल है। ये वो तस्वीर उन्होंने अपनी पीढ़ियों को सौंपी है। और हम उधर जो तस्वीर देख रहे हैं, वो तस्वीर जो नीचे तक जा रही है, वहाँ पर वही मध्यकालीन समाज को उसको हूबहू अपनाना है। तो ये बेसिक फ़र्क है, और यही फ़र्क हमको वहाँ और यहाँ में साफ नज़र आ रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।